समाज और भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह पे सवाल खड़े कर दिए हैं। वो सवाल क्या है हम आप लोगों को बताते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। जहां दोस्तों भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह ने इतनी सारी सोशल मीडिया पे कोहराम चलने के बाद, देश दुनिया में इतनी सारी विवादें चलने के बाद ज्योति सिंह अपने इंस्टाग्राम आईडी पे एक स्टोरी लगाती हैं, जिस स्टोरी में ज्योति सिंह लिखती हैं कि समाज उन बेटियों के कहानी में कभी भी दिलचस्पी नहीं रखता जो जिंदा है और हर रोज लड़ रही हैं, लेकिन समाज उन बेटियों के कहानी में दिलचस्पी जरूर रखता है जिनकी चीखें आखिरी खामोशी बन गई हैं। ये समाज उन्हीं बेटियों के कहानी में सबसे ज्यादा दिलचस्पी लगाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बातें ज्योति सिंह ने क्यों लिखा है वो बातें हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि दहेज के कारण ये दो केसेस नहीं बल्कि 4 केसेस, भोपाल की रहने वाली ट्विशा शर्मा, ग्रेटर नोएडा की रहने वाली दीपिका नागर और एक और केसेस सामने देखने को मिल रही है इंदौर से, और एक और केसेस थी। आप लोगों से बता दें इन सारे 4-5 बेटियों का अभी हाल ही हफ्ता दिन के अंदर ही 10-12 दिन के अंदर ही मौत के घाट उतार दिए गए हैं। दहेज के लालचियों ने दहेज के कारण अपनी बहुएं उनकी अगर होती तो मौत के घाट कभी भी नहीं उतारते, लेकिन दूसरे के बेटियों को मौत के घाट उतार चुके हैं। जगह जगह से ये केस देखने के बाद एकदम से दिमाग काम नहीं करती है। सच बताए होपलेस इंसान होपलेस हो जाता है कि आखिर बेटियां कहां तक सुरक्षित है। लोग ये कह रहे हैं मोदी जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां पढ़ तो रही है लेकिन बेटियां बच नहीं रही है। और ये सारे केसेस आप लोग देख रहे हैं, ये सारे केसेस जो हैं कोई मिडिल क्लास फैमिली से नहीं थे कि ये लोग तंगी की वजह से अपनी बहू बेटियों को जला दिए, मार दिए, काट दिए। ये सारे केसेस में लड़कियां जो हैं एक सुखी संपन्न घर से आती हैं और एक सुखी संपन्न घर में उनका विवाह भी किया जाता है। माँ बाप बड़ा घर और बड़ी गाड़ी, सुखा संपन्न परिवार देखकर शादी कराया अपने बेटियों को, लेकिन इसके बाद भी उनके बेटियों का हश्र क्या हुआ है वो आप सब लोगों के सामने है। इस पे हमने भी वीडियो बनाया है, आप लोग चाहे तो जाकर देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो होगी, उस पर लॉन्ग वीडियो नहीं बनी। आप लोगों से बता दें इन्हीं सब तमाम चीजों को देखकर ज्योति सिंह ने कहा कि जो लड़कियां जिंदा है और हर रोज लड़ रही है, ये समाज उन लड़कियों के कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन जिनकी चीखें आखिरी खामोशी बन चुकी है, समाज, ये मीडिया वाले, ये पत्रकार, देश दुनिया में हर जगह खबरें चलाई जा रही हैं कि ट्विशा की मौत हो गई, इसकी यहाँ पे मौत हो गई, इसकी वहाँ पे मौत हो गई, किस तरीकों से हो गई, कैसे हो गई। मरने के बाद माँ बाप को इंसाफ चाहिए, लेकिन बेटियां जब तक जिंदा है, रो रही है, वो मदद मांग रही है, वो कह रही है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे अपने घर आना है, तो फिर ना माँ बाप सुन रहे हैं, ना दोस्त सुन रहे हैं, ना ही देश दुनिया में ये खबरें चलाई जा रही है कि यहाँ की एक लड़की तंगी में है, जिस वजह से माँ बाप जाए और वहाँ से उस बेटी को सुरक्षित अपने घर लेके आए। ऐसा कहीं भी सुनने को नहीं मिला। धन्यवाद करना चाहिए ज्योति सिंह के माता पिता को कि अभी तक उन्होंने ज्योति सिंह को बचा लिया और अपने कलेजे के टुकड़े को अपने पास रखा है, लेकिन पास रखने के बाद भी ज्योति सिंह के चीखे, उनकी तरफ, उनकी दर्द हमेशा आप लोगों को सोशल मीडिया पे देखने को मिलता होगा, क्योंकि ये समाज जो जिंदा रहता है उसे भी जीने नहीं देता, उसे भी हर रोज मर मर कर जीना पड़ता है। वो ज्योति सिंह से आप लोग पूछ सकते हैं कि किस तरह से वो समाज की ताने को सुनकर जिंदा रह रही। वैसे दोस्तों आप लोगों से बता दें कि जीते जी इंसान को सुख से एक निवाला तक नहीं दिया जाता, लेकिन मरने के बाद 13वीं पे इतने सारे लोगों को बुलाकर उनके नाम पे पूरी, कचौड़ी, दही, खीर, हर चीज खिलाया जाता है। लोगों को 1 से 1.5 लाख रुपया खर्चा की जाती है और पूरे समाज को दिखाया जाता है कि देखो इसके मौत पे हम कितने सारे लोगों को खिला रहे हैं, लेकिन जीते जी उस इंसान को ना एक पल का सुकून दिया जाता है और ना ही एक निवाला शांति से जिया जाता है कि लो तुम खा लो, तुम्हारे आत्मा तृप्त हो जाए और जीते जी तुम्हें सुकून मिल जाए। वही लोग जो हैं मरने के बाद इंसाफ के लिए कैंडल लाइट जलाते हैं, रोड शो करते हैं, मरने के बाद एक लड़की का 2-2, 3-3 बार पोस्टमार्टम करवा देते हैं और उसके बाद में उस लड़की के इंसाफ के लिए पूरे एकदम तैनात होकर खड़े रहते हैं कि मेरे लड़की को, मेरी बेटी को अब इंसाफ चाहिए। लेकिन वही बेटी, वही लड़की जब चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहती है, जब जिंदा होती है
कि मम्मी पापा, समाज, मेरे दोस्त, मेरे परिवार मुझे बुला लो, मुझे इस जगह पे घुटन हो रही है, मेरे साथ लोग मारपीट कर रहे हैं, मेरे साथ मुझे मतलब यहाँ पे सुकून नाम की चीज़ नहीं मिल रही है, मुझे यहाँ पे और नहीं रहना, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मुझे लेके चलो। तो समाज और परिवार के डर से माता पिता क्या कहते हैं कि बेटा कंप्रोमाइज कर लो, बेटा एडजस्ट कर लो, बेटा अपनी शादी बचा लो, लेकिन तुम हमारे घर में मत आओ, अगर हमारे घर आओगी तो हमारा नाक कट जाएगा। इन माता पिता को रोने का कोई हक नहीं है जो अपनी बेटियों के दर्द नहीं सुनते, चीख पुकार नहीं सुनते, उनके तकलीफों को नहीं समझते, हमेशा उन्हें एडजस्ट और कंप्रोमाइज करने पे मजबूर कर देते हैं। जब वो बेटी दुनिया से चल जाती है, उन्हें उनके सौ पे और उनके मतलब तकलीफों पे रोने का कोई हक नहीं है। जीते जी उनके तकलीफों को तो समझ नहीं पाए और मरने के बाद ये सारी चीज़ें आपको याद आती है कि मेरी बेटी को ये तकलीफ़ें हो रहा था, अगर मैं उसकी तकलीफ़ों को सुन लेता, समझ लेता, कंप्रोमाइज़ करने को नहीं कहता, मीटिंग करके जाकर समझा बुझा कर नहीं आता, तो हो सकता है अपनी बेटी को अपने घर लाता तो मेरी बेटी, मेरे कलेजे के टुकड़े, जिसको हमने पैदा करके बड़े लाडों से, बड़े नाजों से 18 से 20 साल पाला हुआ है, वो बेटी आज हमारे साथ, हमारे पास जिंदा होती। जी हाँ दोस्तों, ज्योति सिंह का सिर्फ और सिर्फ कहना यही है कि जो बेटियां जिंदा होती हैं और अपनी लड़ाई लड़ रही होती है, उसके लिए ये समाज कभी भी खड़ा नहीं होता। ज्योति सिंह ने हर एक लोगों से गुहार लगाया है और न्याय मांगा है। ज्योति सिंह ने पवन सिंह के हर एक करीबी से कहा है कि बस मुझे पवन सिंह के साथ रहना है, मुझे पवन सिंह के साथ रखवा दीजिए, मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ, अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, उनके साथ एक बच्चा करना चाहती हूँ, अपनी जीवन को खुशहाल बनाना चाहती हूँ। लेकिन नहीं, ये समाज, ये परिवार, ये मतलब कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहे। सिर्फ पवन सिंह के करीबी कोई भी ये बात नहीं चाहता कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक साथ हो जाए। अगर चाहता तो अब तक करवा चुका होता। बड़े बड़े बात बोलने वाले लोग, पवन सिंह के करीबी चाहने वाले लोग आज ज्योति सिंह के मतलब फेसबुक पे फोटो किस तरीकों के लगाते हैं आप लोगों को पता है। कभी नाली काच रही है, कभी झाड़ू लगा रही है ज्योति सिंह, कभी मतलब खाना बना रही है ज्योति सिंह, कभी ईंटा ढो रही है ज्योति सिंह, कभी सब्जियां तोड़ रही हैं ज्योति सिंह। अगर वही इज्जत सम्मान पवन सिंह ने अगर ज्योति सिंह को दिया होता तो आज किसी को आंख उठाने की और किसी को इस तरीकों की बात कहने की, इस तरीकों के तस्वीर लगाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। क्योंकि आज वो बड़े स्थान से पवन सिंह की वाइफ जो गिर कर कहलाती हैं, वो बड़े शान से कहलाती हैं। वैसे दोस्तों, ज्योति सिंह की चीख पे, ज्योति सिंह की दर्द पे, जो तकलीफों पे आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस समाज के बेटियों पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।